हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई के थ्रू हम लोग एंटिटी का कोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है समाजशास्त्र एवं निर्देशन। मतलब अभी का टॉपिक है समाजशास्त्र। अभी जो हमारा पेपर चल रहा है वो है समाजशास्त्र एवं निर्देशन। के अंदर हम लोग आज इस पेपर में आज जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्त्री शिक्षा, है ना। कि वीमेन्स एजुकेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है, उसका क्या महत्व है, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं जिसके कारण वो सही ढंग से अपना शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए गठित अनेकों आयोग हैं। तो कुछ प्रमुख आयोगों के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षा के रिगार्डिंग इन आयोगों ने क्या क्या अपने कार्य किए हैं, क्या सुझाव दिए हैं और उनका क्या योगदान अभी तक रहा है और किस प्रकार से वो असरदार रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग देते हैं स्त्री शिक्षा। क्या मतलब वीमेन एजुकेशन। देखिए क्या है कि स्त्री शिक्षा का स्तर जो हमारे देश में आजकल बहुत ही नीचा है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जो साक्षरता दर है वो काफी कम है, जबकि विकसित देशों में या अन्य ऐसे जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका या फिर अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, उन सब देशों में ऐसा स्थिति नहीं देखने के लिए मिलता। जितने शिक्षित हमारे समाज में लोगों के समाज में पुरुष होते हैं उतना ही शिक्षित लोगों की महिलाएं भी होती। पर भारत में ऐसा क्यों है, हमारे देश में भारत में ऐसा क्यों है कि स्त्री के शिक्षा पर इतना जोर लोग नहीं दिया करते। सन 1947 के आसपास 1947 में मात्र 15% हमारी साक्षरता दर थी। लिटरेसी रेट मात्र ओनली 15%, है ना। लिटरेसी कितनी थी 1947 में? मात्र 15%, जिसमें कि अगर हम वीमेंस की बात करें लिटरेसी की तो बहुत कम, 10 के नीचे। सोचिए कि उस समय हमारा समाज किस प्रकार का रहा होगा, जहाँ पूरे समाज में मात्र 15% ऐसे लोग थे जो शिक्षित थे या साक्षर थे, और उसमें महिलाओं की साक्षरता दर और नीचे, यानी 10 के भी नीचे। अब सोचिए जिस समाज में महिलाएं ही शिक्षित ना हो तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाती होगी, क्या कैसे उनको शिक्षित करती होगी, पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करती होगी। क्योंकि किसी बच्चे का जो प्राथमिक स्तर का जो सबसे पहला जो गुरु होता है वो माता पिता ही होता है। अगर किसी भी बच्चे के माता पिता अगर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने बच्चे को सही ढंग से शिक्षा दे पाते हैं। मतलब स्टार्टिंग उनकी सही रहती है कि हाँ, कम से कम घर के लेवल पे उनको लेटर्स का ज्ञान करवा देना और ये काउंटिंग्स वगैरह ये सब कम से कम का हो जाता है। लेकिन जहाँ माता पिता ही शिक्षित ना हो, लिटरेसी रेट इतनी कम हो, वहाँ बच्चों की साक्षरता किस प्रकार से बच्चे पढ़ते होंगे, ये काफी चिंता की विषय थी। तो इस समय के बाद क्या है, अभी क्या है कि 2011 जो लास्ट जो हमारा सेंसस था, जनगणना था, उसके अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग हमारा जो लिटरेसी रेट है 74 के आसपास है, अबाउट 74 इंडिया की लिटरेसी रेट, जिसमें महिलाओं का लिटरेसी रेट क्या था, महिला का लगभग 64 या 65 ऐसे ही कुछ, तो अबाउट 64 ही रखते हैं। तो 64% के आसपास लगभग लिटरेसी रेट रहा। तो चलिए पहले की अपेक्षा में तो काफी बेहतर है, लेकिन ये संतोषजनक नहीं है। अभी भी इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है और इसको अभी और ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। और ये तभी संभव है जब हम लोग समाज में मिलकर इसके ऊपर सही ढंग से काम कर सकें। और सरकार की भी नीतियों की इसमें सख्त आवश्यकता है। सरकार की ऐसी नीतियां होनी चाहिए जो कि हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे सोसाइटी में मौजूद वीमेंस लेडीज के लिए वो एकदम अनुकूल हो। तो आइए अब क्या है कि अब इसके महत्व के बारे में, आखिर स्त्री की शिक्षा इतनी क्यों इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है
स्त्री शिक्षा का महत्व। स्त्री शिक्षा का क्या इम्पोर्टेंस है, विमेंस एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे सोसाइटी में, इसके बारे में इसी से ये चीज एकदम दृष्टिगत होता है, ये पता चलता है कि इसको लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य दिया था, अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि एक लड़के को क्या है, एक लड़के को शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है ना। अगर एक लड़का को अगर शिक्षित करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि अगर एक लड़के को अगर शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति उससे, जबकि अगर एक लड़की को शिक्षित करने का मतलब है कि पूरा परिवार शिक्षित होता है। अब सोचिए, अब कोई अगर एक लड़का है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि अगर कोई अगर एक लड़का है, अगर वो शिक्षित है तो क्या करेगा, वो अपना जो भी है शिक्षा लेकर के वो अपना काम करेगा, ड्यूटी करेगा, जॉब करेगा, परिवार के लिए कुछ ना कुछ वो अर्जन करेगा। लेकिन क्या है, उसके पास टाइम बहुत कम होता है कि वो अपने घर पे बच्चों को पढ़ाए या मतलब जो भी फैमिली मेंबर्स है उनमें से किसी के ऊपर थोड़ा टाइम दे और उनको पढ़ा लिखा सके। लेकिन अगर एक लेडीज, अगर एक वीमेन अगर वहां पे अगर एजुकेटेड है तो क्या उसके पास पूरा समय होता है कि वो अपने घर पे जो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल के जो बच्चे हैं, या जो भी कम से कम मतलब जब तक के घर के आसपास रहे, कहीं बाहर नहीं जाए पढ़ने के लिए, तब तक वो उनके आसपास बैठकर उनको कुछ ना कुछ बताते रहती है। अगर वो शिक्षित है तो उनको बताएगी, उनको गाइड करेगी। तो इससे क्या होता है कि अगर एक लेडीज अगर शिक्षित है तो क्या होता है कि पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो आइए जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू का कहना, जवाहरलाल नेहरू अकॉर्डिंग क्या है कि एक लड़के की शिक्षा, एक लड़के केवल एक व्यक्ति करना, जबकि लड़की परिवार ठीक है। क्या है कि एक लड़के की शिक्षा क्या है कि केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करना है, जबकि एक लड़की को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करने के बराबर है। ठीक है। अब क्या है, जब इसी के रिगार्डिंग एक कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग सन 1964-66, कोठारी आयोग जो है का गठन लगभग 1964 के आसपास जो हुआ था, तो 64 से 66 तक इसका कार्य रहा। इस दौरान इनका क्या मानना था कि स्त्रियों की शिक्षा को लेकर इनका कहना था कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इनका भी यही मानना था कि स्त्रियों की शिक्षा की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण। ठीक है। कोठारी आयोग का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका गठन हुआ था शिक्षा नीति बनाने के लिए, इनका भी यही मानना था कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हर किसी का ये मानना है कि अगर स्त्री अगर शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा, परिवार शिक्षित होगा, और परिवार शिक्षित होगा तो पूरा समाज बेहतर रूप से शिक्षित हो सकेगा। चलिए, अब इसके बाद है ये इसका
क्या था, ये स्त्री शिक्षा का महत्व था। अब हम लोग स्त्री शिक्षा में उत्पन्न होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में देखते हैं। आखिर स्त्रियों की शिक्षा उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है जहां पुरुषों की शिक्षा, पुरुषों का साक्षरता लेवल है, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। देखिए 2011 के अकॉर्डिंग देश का कुल लिटरेसी रेट 74% के आसपास था, जहां मेल जो थे वो 82% के आसपास ये एजुकेटेड थे, लिटरेट थे, और फीमेल ओनली 64%, है ना, 64 पॉइंट समथिंग और ये 82 पॉइंट समथिंग है। तो ये लगभग 74% के आसपास ये टोटल लिटरेसी रेट था। तो ये क्या है, कितना बड़ा गैप है, देख रहे हैं क्या, इसको लगभग 83% के आसपास इसको रख सकते हैं। ये 384 के आसपास रहा होगा, है ना, ये ऐसा है। तो 84 और 64 में बहुत बड़ा गैप है, जो कि ये को कवर करना बहुत जरूरी है, इतना नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद क्या है कि हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि स्त्री की शिक्षा के में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो स्त्री शिक्षा में आने वाली बाधाओं के बारे में देखते हैं। स्त्रियों की शिक्षा, है ना, स्त्री शिक्षा की समस्या, बाधाएं, आखिर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं को शिक्षित ना किया जा पा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या समस्याएं हैं, आप लोग को भी दो चार तो आप लोग को भी अच्छे से ही पता होगा, है ना। तो उसमें क्या है, सबसे पहला हमारे समाज में व्याप्त क्या है, लिंग भेदभाव। और ये बहुत ज्यादा हमारे समाज में व्याप्त है। अगर एक ही घर में अगर एक लड़का है एक लड़की है, तो क्या है, लड़के को किसी ऐसे प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाता है, लेकिन वहीं पे लड़की का क्या है कि उनको सरकारी स्कूल में भेज दिया जाता है, या ऐसा है कि पढ़ाई से उनको थोड़ा दूर दूर रखा जाता है, उनको कामों में ज्यादा लगाया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि भाई लड़का है तो इसको तो आगे जाके कमाना है या काम करना है, तो इसको तो इसके पढ़ाई पे थोड़ा जोर दिया जाता है। और वहीं पे अगर लड़की है तो आगे जाके इसको तो घर का ही काम करना है, तो पढ़ाई से इसको थोड़ा दूर ही रखा जाता है। अगर इससे अगर कुछ समय बच जाए तो उनको पढ़ने के लिए ये किया जाता है कि ठीक है अब आप पढ़ लो, वरना उनको अक्सर कामों में ही लगाए रखा जाता है। ठीक है, तो लिंग भेदभाव बहुत बड़ा इसका एक कारण है। दूसरा क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था की कमी। शासनिक व्यवस्था कमी, हमारे अभाव लिख सकते, शासनिक व्यवस्था का, हमारे जो आसपास का जो विद्यालय होता है या जो सोसाइटी होता है, उसमें क्या है कि प्रशासनिक व्यवस्था उस तरीके का नहीं होता कि हाँ इसमें लड़कियों के लिए ऐसी व्यवस्था हो, प्रशासनिक तौर पे ऐसी व्यवस्था हो कि उनके एजुकेशन एकदम परफेक्ट हो, या उनको थोड़ा वहाँ सहजता महसूस हो, उनका उनको संरक्षित वहाँ संरक्षण मिलना चाहिए, उनको थोड़ा सेफ फील होना चाहिए। ऐसे में क्या है, अगर उनको सेफ नहीं फील होगा तो वो क्या करेंगे, स्कूल कम जाएंगे या स्कूल छोड़ देंगे। तो ये सब समस्याएं उनके सामने बहुत ज्यादा आ रही है। अब क्या है, सामाजिक समस्याएं, कुछ सामाजिक समस्याएं भी इनके सामने आ रही हैं। सामाजिक समस्याओं में क्या है, इसमें एक ना अवधारणा बन गई, ठीक है, इसमें रूढ़िगत अवधारणा बन गई है क्या, कि अगर जो लड़की है अगर अधिक पढ़ी लिखी होगी तो उसके लिए लड़का हमको अधिक पढ़ा लिखा ढूंढना पड़ेगा, अगर ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो फिर लड़के भी वेल एजुकेटेड ढूंढना पड़ेगा, और अगर ज्यादा पढ़ी लिखी होगी लड़का भी ज्यादा पढ़ा लिखा होगा मतलब अच्छे घर से होगा, तो फिर हमें वो जो दहेज है वो भी अधिक मात्रा में देना पड़ेगा, है ना। तो कुछ सामाजिक समस्याएं भी अभी आम लोगों में देखने को मिलता है, समाज में देखने के लिए मिलता है। तो ये सब समस्याएं हैं। और क्या है कि उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में क्या है कि उच्च शिक्षा में कुछ ये रह गई है। उच्च शिक्षा में इसमें क्या है कि इसमें लड़कियों के लिए उपयुक्त रूप से, है ना, उनको जो चाहिए सब्जेक्ट जो उनके रुचि के लिए, रुचि के हिसाब से होना चाहिए, जो जिसमें उनको इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए, उन सब्जेक्ट्स का काफी कमी देखने के लिए अभाव होता है, जिसके कारण वो शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और इन सब
को पूरा करने के बावजूद क्या है, एक जो मूल समस्या है वो हर किसी के लिए कि नौकरी का अभाव है ना, नौकरी का अभाव। क्या होता है अक्सर कि नौकरी की समस्या हमेशा बनी रहती है। अगर लड़कियां अगर पढ़ भी जाए, अगर उनके गार्जियन अगर सोचे कि पढ़ा लिखा दे, थोड़ा पढ़ लिख जाएगी, तब भी क्या होता है कि उनमें उनको जो जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या अगर मिल भी गए तो ऐसा होता है कि सेम काम के लिए लड़कों को अगर जहाँ पे 20,000 मिल रहा है तो वहीं पे उनको क्या कितना मिलेगा, तो 10,000 12,000 देता है सेम काम के लिए। संस्था है, वही काम है, एक ही जगह दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या है, वहां भी लिंग भेदभाव बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। वहां भी नौकरियों की सेम काम के लिए अलग अलग टाइप से उन पेमेंट्स मिलते हैं। तो ये थी स्त्री शिक्षा की समस्याएं कि अगर उनको पढ़ा लिखा भी दिया जाए तो फिर किस प्रकार से, तो पढ़ने लिखने में पहले कितनी कठिनाइयां हैं, अगर पढ़ लिख भी जाए तो उनको किस प्रकार से उनका ये किया जाता है, भेदभाव उनसे किया जाता है। अब क्या है कि स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा है ना, तो सिमिलरिटी के लिए समानता, प्रावधान। अब क्या है कि उनको शिक्षित करने के लिए कौन कौन से प्रावधान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, थोड़ा उन सब चीजों पे हम लोग प्रकाश डालते हैं कि आखिर लड़कियों को इक्वलिटी के लिए, सिमिलरिटी के लिए, इक्वलिटी के लिए उनको किस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि वो इक्वलिटी को प्राप्त कर सके, है ना, हम लड़कों के बराबर आके वो ये अपना काम कर सके। तो उसमें क्या है कि स्त्रियों को सशक्त बनाने की दृष्टि, ठीक है, समानता के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है, तो देखिए स्त्रियों को सशक्त बनाने के लिए, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, आत्मनिर्भर रहें। क्या है? लड़, लड़कियां भी क्या है, पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर रहें, वो किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। कई बार ऐसा होता है कि समाज में लड़कियों को, या ऐसा शादी विवाह के बाद भी उनके जो घर वाले होते हैं, ससुराल वाले या उनके पति को प्रताड़ित करते हैं, या कई चीजों को लेकर उनको बहुत भला बुरा कहते हैं, सुनने के लिए मिलता है। तो क्या है कि अगर वो एजुकेटेड होगी तो इन सब चीजों का निराकरण सही ढंग से कर पाएगी और अपने लिए वो कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएगी, ठीक है। फिर स्त्रियों के विकास व वृद्धि के लिए, स्त्रियों के विकास विकास अब क्या है कि अगर अगर कोई अगर वीमेंस है, अगर वो वेल एजुकेटेड है, तो क्या है कि उनका विकास, उनका जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो सही ढंग से हो पाएगा। और उनकी जो जो भी आवश्यकताएं हैं और उनका जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो भी अपना सही ढंग से वो कर पाएगी, क्योंकि उनको फिर पता होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ऐसे क्या है कि अगर एजुकेटेड नहीं है तो उनको पता नहीं होता कि हाँ हमें यहाँ पे क्या करना है। अगर ऐसा तक अगर कुछ ऐसा आकस्मिक घटना उनके साथ घट जाती है तो वो पूरी तरीके से नर्वस होकर शिथिल पड़ जाती है। तो ऐसे स्थिति में के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्या है, स्त्रियों साक्षरता का उन्मूलन, साक्षरता का उन्मूलन क्या है कि एकदम से उनका जो में जो निरक्षरता है, इलिटरेसी है, उनको समाप्त करने के लिए भी ये चीजें, उनको एजुकेटेड होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, अगर वो एजुकेटेड होंगे, लिटरेट होंगे, तभी तो इलिटरेसी दूर होगी। और क्या है कि स्त्रियों को व्यवसाय के लिए, स्त्रियों को व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के लिए तैयार करना है ना।
ताकि ये लोग भी क्या मतलब लड़कियों को भी इस तरीके से एजुकेशन देना चाहिए, विमेंस को भी इस तरीके से एजुकेशन देना चाहिए कि वो आगे चल के क्या है अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सके, वो खुद का बिजनेस तैयार कर सके और उसको वो चला सके। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी क्योंकि क्योंकि समानता के लिए ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो ये होने वाला है वो है आइए आगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक जो आने वाला है इसमें वो है कुछ आयोगों के बारे में। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, एक बार फिर से इसको रिवाइंड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये जान लिया कि स्त्री का लिटरेसी रेट लेडीज का क्या है नहीं है। उसके बाद है कि स्त्री शिक्षा का महत्व को हमने देख लिया, इम्पोर्टेंस के बाद में आने वाली उनके एजुकेशन में आने वाली समस्याओं के बारे में हमने देख लिया। फिर उनके समानता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो सब चीज़ें देख ली। अब हम लोग थोड़ा सा आयोग के बारे में आ जाएंगे। तो आयोग है ना, स्त्रियों की शिक्षा के लिए गठित किए गए आयोग में से मुख्य कोठारी आयोग। ठीक है, शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन अक्सर बनता है टेट के एग्जाम में। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग का क्या मानना था, इस पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कोठारी आयोग का क्या कहना था। तो इसका क्या था कि प्रभावशाली का जो सबसे पहला जो ये था कि प्रभावशाली पाठ्यक्रम होना है ना, प्रभावशाली क्या है, प्रभावशाली कार्यक्रम होना चाहिए। एक ऐसा मतलब प्रोग्राम रखा जाए जो कि प्रभावशाली हो और उससे प्रेरित होकर स्त्रियों की शिक्षा के लिए ये हो सके। फिर क्या है, उपयुक्त उपयुक्त क्या उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए है ना, उनके लिए जो सिलेबस होना चाहिए वो बिल्कुल एकदम उपयुक्त होना चाहिए जिससे कि वो इंटरेक्ट कर सके, कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आए और वो इसके साथ ये करे। जैसे में क्या है, उपयुक्त पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान होनी चाहिए है ना, होम साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, संगीत गीत होना चाहिए, कला होना चाहिए, इन सब चीज़ों का सब्जेक्ट हो ताकि ये सब चीज़ों में लड़कियों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, ड्राइंग का हो, क्राफ्टिंग का हो है ना, तरह तरह की चीज़ें, अलग चीज़ें करने का, एक्सपेरिमेंट कुछ बनाने का हो, तो ये सब चीज़ों में लड़कियां थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए हमारे करिकुलम में ताकि लड़कियां उनको सही ढंग से ये कर सके। ठीक है, और क्या है कि नौकरी की व्यवस्था, कोठारी आयोग का मानना था कि स्त्री के लिए नौकरी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इससे क्या है कि इससे में जो असंतोष की भावना है या ऐसे जो समाज में ऐसे या उनके गार्जियंस भी जैसे ज्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी, जॉब तो मिल नहीं रहा, ये वो कुछ भी, तो ये चीजें, ये बाधाएं दूर होनी चाहिए। अगर ये सब समस्याएं दूर रहेगी तो जाहिर सी बात है कोई भी पेरेंट्स है, गार्जियंस है, वो अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा और लास्ट है क्या, अनुपात, अनुपात में कमी। देखिए उच्च शिक्षा के लिए जो अनुपात है वो क्या है, अभी जो तत्कालिक अनुपात है वो उच्च शिक्षा में 4:1 है। ठीक है, 4:1 है। अगर 4 लड़के अगर हायर एजुकेशन अगर ले रहे हैं, एडेप्ट कर रहे हैं, तो उसमें मात्र 5 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स तो ऐसा है कि बॉयज होता है और एक गर्ल्स है। तो इस रेशियो को कम करके कम से कम इसको 2:1 तक लाने का प्रावधान था, इसमें प्रयास था किसका, कोठारी आयोग का। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग ये शिक्षा, स्त्रियों के लिए शिक्षा का जो टॉपिक है आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और आप लोग इसको सही ढंग से पढ़ेंगे। और अगर आपको ये सही लगा हो या इसमें कुछ नई जानकारी अगर सीखने के लिए मिली हो तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।